आज मेरे पास ये है एक क्वीन आंट यानी कि रानी चींटी जो इस वीडियो में पूरी कॉलोनी को जन्म देगी और उन्हें असल दुनिया की घटनाओं के मेरे सिमुलेशन के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो अकेली है और उसे अपने एग्स की देखभाल तब तक करनी है जब तक वो वर्कर चींटियों में नहीं बदल जाते। और शुक्र है कि ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहली वर्कर चींटी पैदा हुई। अब देखिए ये ट्रैप जॉ आंट्स है, चींटियों की ऐसी प्रजाति जिसके पास अपने शिकार को आधे में काटने के लिए बड़े जबड़े होते हैं, लेकिन वो आम चींटियों की तुलना में बहुत बड़ी भी होती हैं। और वर्कर आंट्स लगभग क्वीन जितनी ही होती है। और चींटियों की दुनिया में वर्करों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्वीन यानी रानी की सेवा करना। वर्कर क्वीन के लिए सब कुछ करते हैं, जिसमें उनकी सफाई करना, दूसरे अंडों की देखभाल करना भी शामिल है। लेकिन मैं अपनी कॉलोनी को और तेजी से बढ़ाना चाहता हूँ और आप उन्हें खाना खिलाकर ऐसा कर सकते हैं। और चूंकि ये सिर्फ 2 चींटियों के साथ है, तो चलिए शहद की एक बूंद से शुरू करते हैं। उम्मीद है उन्हें ये पसंद आएगा। तो मैंने चींटियों के खाने के लिए ट्यूब में शहद की एक बूंद डाल दी और लगभग तुरंत ही वर्कर उस अनजान चीज को देखने के लिए ऊपर गई। उसने एक सेकंड के लिए उसके आसपास सूंघा, लेकिन फिर क्वीन के पास वापस गई और फाइंडिंग्स बताई। वर्कर आंट्स क्वीन आंट से अपना एंटीना रगड़कर बात कर पाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो कुछ फेरोमोन रिलीज होते हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि उसे शहद मिला है और क्वीन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। लेकिन उस खाने के बजाय वर्कर ने असल में उस छोटी सी प्लेट को गिरा दिया और फिर अगले 10 मिनट में शहद पूरी रेत में गिर गया। हाँ, उसने असल में उसे खाने की कोशिश भी नहीं की। आप देखिए कि चींटी ने ऐसा किसी वजह से किया था। जब कॉलोनी इतनी छोटी होती है तो क्वीन अपने शरीर के टिश्यूज को उनके मुंह में उगलकर वर्कर्स को खिलाती है। इसका मतलब है कि कॉलोनी के पास अभी के लिए काफी खाना था। मुझे तब तक इंतजार करना था जब तक और चींटियां अंडों से बाहर नहीं निकल जाती, और मैंने बिल्कुल वही किया। अब कॉलोनी में 4 वर्कर आंट्स थी और उनके रोल्स अब और भी क्लियर हो रहे थे। उनमें से 2 क्वीन के पास रहकर उसकी सेफ्टी इंश्योर करती थी, जबकि बाकी 2 अंडों की देखभाल और प्रवेश द्वार की रखवाली करते थे। अब ये एक ऐसी कॉलोनी है जो मेरे खाने को स्वीकार करेगी, और इस बार मैं सिर्फ उन्हें शहद नहीं दूंगा, मैं उन्हें दूंगा एक जीवित शिकार। Everyone say welcome to flightless fruit flies। सच कहूं तो ये दुनिया का सबसे डिप्रेसिंग एनिमल है। ये ना केवल बेहद छोटी होती हैं, बल्कि एक ऐसी मक्खी है जो उड़ ही नहीं सकती। अरे यार, मक्खी का काम क्या होता है? उड़ना ही तो होता है ना। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने एक ट्यूब ली, उसमें मैंने फ्लाइटलेस फ्रूट फ्लाई को डाला और मैं बस इस चींटियों वाली ट्यूब के पास रख दूंगा और फिर सावधानी से इस कॉटन बॉल को निकालूंगा और बस मक्खी अब अंदर चली जाएगी। उम्मीद है कि ये शहद से बेहतर होगा। और दोस्तों, तुरंत ही ये मक्खी उस चींटियों वाली ट्यूब में घुस गई और फिर मैंने उसको ऊपर से बंद कर दिया। अब ये मक्खी इतनी छोटी थी कि चींटियों का इस पर ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जल्द ही पहली वर्कर आंट ने उसे देख लिया। चींटी ने अपना जबड़ा खोला और मक्खी पर झपट पड़ी, लेकिन निशाना चूक गया। जल्दी दूसरी वर्कर आंट ने भी अपना ध्यान उस पर डाला और देखते ही देखते सभी चींटियों की नजर उस मक्खी पर पड़ गई। लकीली 1 मिनट के बाद एक वर्कर आंट ने निशाना साधा और काम तमाम। पलक झपकते ही बेचारी मक्खी की जान चली गई। मक्खी को धीरे धीरे नली के पिछले हिस्से में ले जाया गया ताकि उसे बाद में खाने की तरह यूज किया जा सके। अब यहाँ पर काफी भीड़ होने लगी है। 3 और वर्कर आंट्स आ गई हैं और एक और निकलने वाली है। हालांकि ये मेरी कॉलोनी के लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्यूब बहुत क्रैम्प्ड हो रही है, लेकिन कुछ चींटियां चल भी नहीं पा रही हैं, इसलिए मुझे इन चींटियों को एक नए घर में ले जाना होगा और मेरे पास उसका आइडिया है। लेकिन टेरा ग्रीन चैनल पर हम ऑनलाइन जाकर चींटियों का नेस्ट नहीं लेने वाले, बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय मैंने एक ईंट निकाली और मैं इसे ही चींटियों का घोंसला बनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस एक हथौड़ा और छेनील का इस्तेमाल किया और ईंट पर एक छोटा सा घोंसला डिजाइन कर दिया। आप जानते ही होंगे कि चींटियों की कॉलोनीज में आमतौर पर अपने घोंसले में इस तरह की कई छोटी छोटी तंग दरारें होती हैं, क्योंकि इससे उन्हें अंडे, भोजन और कचरा जैसी अलग अलग चीजें रखने में आसानी होती है। अपनी कार्विंग पूरी करने के बाद मैंने इसे ब्लू कलर से रंग दिया और फिर मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट से इसे ढक दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ एक छोटा सा छेद बनाया है जिससे मैं स्पंज से पानी निचोड़ सकता हूँ और इससे पूरे घोंसले में नमी का स्तर सही रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर चींटियों को नमी पसंद होती है। खैर, ये रहा टेरा ग्रीन आंट नेस्ट जो अब ट्रैप जॉ आंट्स के लिए तैयार है। मैंने एक ट्यूब ली और उसे मैंने उस नेस्ट के दूसरे एंड पर लगा दिया और इमीडिएटली एक वर्कर आंट का उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो सीधा अपने नए नेस्ट में जा पहुंची। उसका ये डिसीजन काफी ब्रेव था, लेकिन वहां जाते ही उसने उसे अच्छे से एक्सप्लोर किया और उसकी समझ में आ गया कि ये क्या है। वो काफी एक्साइटेड थी। वो वापस से उस ट्यूब से अपने पुराने नेस्ट में गई और वहां पर जाके सबको बता दिया कि उनका नया नेस्ट तैयार है, बट उन्हें इस ट्यूब के जरिए इस नए नेस्ट में पहुंचना होगा। मुझे इस नेस्ट को काफी आकर्षक बनाना होगा ताकि सभी आंट्स यहाँ पे आ जाएं। इसके लिए मैं कुछ चीजें करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले शुगर वाटर ट्यूब को यहाँ पर लगाऊंगा कुछ इस तरह से। फिर इस ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक शीट को फिलहाल इस छोटी लाल इलेक्ट्रिक शीट से बदल दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि चींटियों को अपने घोंसले के अंदर काफी अंधेरा पसंद होता है। मैं ये रेड एक्रेलिक यूज कर रहा हूँ
क्योंकि इससे काफी रोशनी रुक जाएगी, लेकिन इतनी रोशनी रहेगी कि मैं अंदर देख पाऊँ। फिर मैंने अपनी स्टूडियो लाइट को ऑन किया ताकि उनके लिए ये नेस्ट अट्रैक्टिव हो जाए, और कुछ ही देर में वर्कर आंट्स अपने नए नेस्ट में चली गई और फाइनली हर चींटी को अपने नए घर के बारे में पता चल गया। और जबकि कुछ ने बचे हुए अंडों को उठाकर ले जाना शुरू किया, वहीं इस वर्कर आंट ने क्वीन आंट को नली के रास्ते नए घोंसले तक पहुंचाया। मैंने इस रेड एक्रेलिक शीट को लगा रहने दिया, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो अंदर काफी एक्टिव थी, इसलिए मैंने उन्हें पूरे 10 दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया। और जब मैं वापस आया तो न केवल 2 वर्कर आंट्स पैदा हुई, बल्कि पूरी कॉलोनी अब और भी अच्छे तरीके से काम कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि हर चींटी हमेशा कुछ न कुछ काम में बिजी थी। उन्होंने क्वीन और सभी अंडों को अंदर रखने के लिए एक छोटी सी तंग जगह भी ढूंढ ली थी, और यहीं से मजा शुरू होता है, क्योंकि अब जब चींटियों के पास अपना छोटा सा नेस्ट है तो मैं उनके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट बना सकता हूँ जहाँ जाकर वो अपना खाना ढूंढ सकती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास पहली बाहरी दुनिया है। इस पहले आउटर वर्ल्ड के लिए मैं इसे सिंपल रखना चाहता हूँ। बस पूरे एनक्लोजर में ऑरेंज रेत बिछा देता हूँ, फिर को थोड़े पत्थर और एक छोटा कैक्टस लगा दूंगा, जिसे रेत में लगाना थोड़ा मुश्किल था, और दस्ताने पहने होने के बावजूद भी ये मुझे चुभता रहा और इससे थोड़ा दर्द भी हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये फ्लू ऑन। ये एक लिक्विड होता है जिसे आप रुई के गोले पर लगाकर बाड़े के ऊपर रगड़ते हैं। ये पदार्थ कांच पर सूख जाता है और बाड़े के ऊपरी हिस्से को इतना चिकना बना देता है कि चींटियां किसी भी हालत में भाग नहीं सकती। डेजर्ट इनक्लोजर पूरा होने के बाद मैंने एक ट्यूब लगा दी ताकि चींटियां उसमें जा सकें, और जल्दी मैंने एक वर्कर एंट को नली से बाहर आते देखा, और नेचुरली वो रेगिस्तानी बाहरी दुनिया की ओर चली गई और उसके चारों ओर खोजबीन शुरू कर दी। अब इस बाहरी दुनिया को बनाने का मेरा कारण यह है कि मैं ये इन बड़े जबड़ों को टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या वो अपने से बड़े शिकार को मार गिरा सकती हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं डाल रहा हूँ अंदर एक क्रिकेट को। और बहुत ही जल्द एक क्रिकेट का सामना हुआ चींटी से। दरअसल जाल वाले जबड़े वाली चींटियों के जबड़ों के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। चींटी ने क्रिकेट पर हमला किया और अपने जबड़े चलाए, लेकिन निशाना चूक गया। उसने कई बार फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार उसका निशाना चूकता ही रहा। दरअसल इसमें इतना टाइम लग गया कि क्रिकेट उस ट्यूब के जरिए उस घोंसले में पहुंच गया जहां पर बाकी सारी चींटियां थी। शायद ये इसकी बहुत बड़ी गलती होगी। अब बात सिर्फ खाने की नहीं थी, कॉलोनी को इस क्रिकेट को मारना होगा ताकि क्वीन को कोई नुकसान न पहुंचा सके। क्रिकेट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और लगभग सभी आंट चींटियां उस पर टूट पड़ी थी। काफी समय लग रहा था, लेकिन आखिरकार इस वर्कर आंट ने पूरा ध्यान लगाकर निशाना साधा, और जैसे उसने निशाना लगाया उसने क्रिकेट को बिल्कुल सही जगह पर पकड़ लिया। फिर उसने उसे उठाया और तब तक जमीन पर पटकती रही जब तक उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। हाँ, ये काफी क्रूअल था, लेकिन कॉलोनी ने सक्सेसफुली डेंजर को एलिमिनेट कर दिया। खैर, अगले कुछ दिनों तक मैंने कॉलोनी की निगरानी जारी रखी, ये करने के लिए कि उनके अंडे ठीक से बढ़ रहे हैं, और मैंने उन्हें कुछ और फ्लाइंग लेस फ्लाइज भी खिलाई। आखिरकार अब बारी थी डे 97 की। कॉलोनी में अब 12 वर्कर आंट्स थी और एक क्वीन थी, लेकिन मैंने देखा कि नेस्ट में एक चींटी कोने में मरी पड़ी थी। शायद ये वर्कर आंट थी, क्योंकि कभी कभी उन पहली चींटियों का जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम सिर्फ 1 या 2 महीने ही होता है। खैर, उस मरी हुई चींटी के बावजूद भी कॉलोनी अब अच्छे से आगे बढ़ रही थी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये कॉलोनी अब एक पूरी नई बाहरी दुनिया के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने रेगिस्तान को तो एक कचरे का मैदान बना दिया है। इसलिए मैंने एनक्लोजर निकाला और उसे बनाना शुरू कर दिया। इस एनक्लोजर के लिए मैं फर्श को इस सुंदर और शाइनी ग्रीन कलर की घास से ढकूंगा, और डेकोरेशन को मैं बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ। बस शाल के 2 छोटे टुकड़े लगाए हैं, और एंड में मैंने ये पाइप भी लगा दिया ताकि चींटियां इस तक पहुंच सकें। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि वो जल्दबाजी करें, इसलिए मैंने उन्हें कुछ दिनों का टाइम दिया। डे 98 और डे 99 तक सभी आंट्स बहुत ही सेफ थी, लेकिन जब मैं डे 100 पर वापस लौटा तो मैंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आंट थी। मैं बहुत कंफ्यूज था कि बाकी की चींटियां कहाँ गई। शायद वो इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैंने डेजर्ट एनक्लोजर को देखा, वहाँ भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी। पता है क्या हुआ? मेरे से एक गलती हो गई। एक छोटी सी दरार रह गई थी, जिसमें से रातों रात सारी चींटियां निकल गईं, सिवाय एक के। और ये कोई आम चींटी नहीं थी, ये थी क्वीन चींटी। रानी चींटियां बिना दूसरी चींटियों के साथ घोंसला नहीं छोड़ती, इसलिए वो 100 दिन भी यहाँ बिल्कुल अकेली थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले दिन थी। ये सच में बहुत ही अजीब है। मेरा मतलब, मैंने 100 डे के लिए काफी चीजें प्लान की थी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी वर्कर आंट बची ही नहीं है। अभी बस एक ही ऑप्शन बचा है। मैंने इस रुई का गोला लिया, क्वीन आंट को उससे उठाया और उसे एक नई टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसने एक बार पहले भी अकेले एक कॉलोनी की शुरुआत की थी, तो वो इस बार भी ऐसा कर ही लेगी। चलिए डेज काउंट करना बंद करते हैं और इसे एक बार फिर से करते हैं।